हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी सामाजिक विज्ञान की बेटा 8th क्लास की वर्कशीट है। ठीक है, और वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 5 और जो हमारी तिथि है वो है 19 अप्रैल 2021। तो बच्चों शुरू करते हैं अब अपनी वर्कशीट। सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और फिर आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर जो हमारा है पार्ट 1, संसाधन नवीनीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो अगर आपको हमारा जो है पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक के थ्रू हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा। तो शुरू करते हैं कि हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं कि जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम जो बार बार हम यूज़ करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहें, ख़त्म नहीं होते। इनको हम क्रमशः नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अब हम इनके संरक्षण पर चर्चा करें। संरक्षण क्या मतलब, इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, इसका मतलब है नवीनीकरणीय संसाधन। पहले पढ़ते हैं ये होता क्या है कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरणीय संसाधन, ठीक है, ये पहली बात तो ये वो है कि जो अपनी जो पूर्व की जो अवस्था में उसमें आ जाते हैं, जैसे जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, वन की लापरवाही से उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब ये है तो हमारे पास अनगिनत, मतलब हमारे कभी ख़त्म नहीं होते और ये अपनी अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम इनका जो है उपयोग लापरवाही के साथ करते हैं, ये तो देखो हर चीज़ की बात है, अगर हम कोई भी चीज़ लापरवाही के साथ करेंगे तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म या उसकी जो चीज़ है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानवीय जीवन के लिए बहुत परेशानियां खड़ी कर चुका है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये जो हम लोग क्या है अपने मकान बनाने के लिए या फैक्ट्रीज लगाने के लिए कई बार क्या है पेड़ों को काट देते हैं, जंगलों को साफ कर देते हैं। तो इस वजह से ही क्या है हमें बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये अब सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो है कि आइए पता लगाएं और सीखें, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला गया तो क्या होगा। आप खुद ही सोचो कि अगर पानी जो है जल, अब जल की महत्वता वो ही बता पाएगा जो जल के लिए क्यों जल की जैसे हम रोज़े रख रहे हैं आजकल, ठीक है ना, उसमें क्या हमें जल का इंपॉर्टेंस पता चलता है कि एक एक बूंद जो है कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर ये जल कम होता चला गया तो क्या होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमने आपके लिखा हुआ है, ये रहा। पहला उत्तर ये है ठीक है, पहला उत्तर आपका पहला क्वेश्चन ये है कि अगर पानी जो है लगातार समाप्त हो रहा तो क्या होगा। जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। कृषि प्रक्रिया महंगी होगी, जिससे महंगाई क्या है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ठीक है, तो ये है कि हम अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरा है हमारा कि पर्यावरण संतुलन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कब, अगर हमारा जो हम जंगल है लगातार उसको हम काटते चले जाएंगे। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ता चला जाएगा। वन्य जीवनों का जीवन संकट में आ जाएगा और मानव जीवन में भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमने आपके दोनों क्वेश्चनों का आंसर हमने लिख दिया है। अब है हमारा कि प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। मतलब हर कोई क्या अपने जो कर सकता है योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ के लिए आप किस तरह से आप योगदान दे सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे, आप वो कर लेना। जल संरक्षण, जल को आप कैसे संरक्षित कर सकते हैं। पहले तो पीने के पानी को गाड़ी धोने या सड़क धोने के काम में ना लाएं। जो आपका पीने का पानी है उसको इस काम में ना लाएं। दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है कि दैनिक कामों जैसे नहाना, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना चाहिए। हमें जो पानी है फुव्वारे से हमें धोना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी, हमें जो नहाना है वो फुव्वारे से नहीं नहाना चाहिए। हमें बाल्टी और मग का यूज़ करना चाहिए उस चीज़ के लिए। और हमें क्या है, जो हम फ़िल्टर पानी होता है, फ़िल्टर से हम पानी करते हैं तो उसमें एक जगह से पानी निकलता है, बेकार पानी जिसे कहते हैं, हम उसको क्या स्टोर कर सकते हैं और उसको पोछा लगाने या पेड़ों में पानी डालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कि भूमि मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं कि उपजाऊ
भूमि को कृषि कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या अपनी भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। कोई भूमि अगर अगर बंजर है तो हम वहाँ पे क्या है, हम उसमें थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, कई बार हमारे जो भूमि की जो उर्वरता खत्म हो जाती है तो हम वहाँ पे वो सब्जियां उगा सकते हैं, वो फसल उगा सकते हैं जिनसे उनकी जो न्यूट्रिशन जो पावर है धरती की, वो भूमि की, वो अच्छी हो जाए। वायु का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, आप पौधे से ज़्यादा लगाएं। प्लास्टिक के गत्तों का किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाएं। ट्रैफिक सिग्नल का हम यूज़ करें। हम जहाँ पे हम अगर हमारी रेड लाइट है वहाँ पे हम अपनी जो है गाड़ियाँ बंद कर दें वहाँ पे, जिससे पेट्रोल की भी खपत कम होगी और धुआं भी कम होगा। हम सीएनजी की जो है गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा धुआं कम होगा। ठीक है, वनों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं हम, कागज़ को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी। कागज़, ठीक है, क्योंकि जो कागज़ हैं वो पेड़ से ही बनते हैं। वृक्षों को ना काटने के लिए लोगों को जागरूक करना, ऐसे सख्त से सख्त कानून बनाए जाए जिससे क्या है लोग डरे और पेड़ों को क्या है बहुत कम काटे, जिससे हमारा जो वन है हमारे सुरक्षित रहे। तो ये जो मैंने आपको बताया है, आप ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि नवीनीकरण संसाधन किन्हें कहते हैं। ये आपके दूसरी वर्कशीट आ गई। ये जो है आपका यहीं पे लिखा है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट यहाँ से आप देख के कंप्लीट कर लें। ठीक है, कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पूर्ण अवस्था में हो जाते हैं उन्हें हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही आपका ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। ये हमने जो है आपके लिए जो है कर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो पीने के क्वेश्चन नंबर जो दूसरा क्या है कि पीने के लिए उतना ही पानी लें जितना पीना है। तो दूसरा, नहाने के लिए बाल्टी मग का इस्तेमाल करें। फुवारा, यहाँ पे फुवारा वर्ड छूट गया है तो यहाँ पे फुवारा है, फुवारे का नहीं। ठीक है, जो फुवारे में क्या होता है, हमारा जो पानी, बहुत सारा जो पानी होता है हमारा वेस्ट हो जाता है, इसलिए मग और बाल्टी का इस्तेमाल करें, फुवारे का नहीं। दांत साफ करते वक्त नल बंद करें। जैसे कई बार बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, मंजन करते रहते हैं और अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं और पानी नल चलता रहता है, ऐसा ना करें। ठीक है, और फिल्टर के पानी जो बेकार निकलता है वो वाले की बात हो रही है, को घर की सफाई में प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन है। फिर आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए आपको क्या सुझाव है। तो वनों के संरक्षण के लिए क्या सुझाव है हमारा, ये रहा। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। वनों को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और उन पर अमल किया जाए। अमल भी किया जाए, ये नहीं कि सिर्फ बना के छोड़ दिया है, सख्ती से अमल किया जाए। पेड़ों को काटने से बचाया जाए। अति चराई पर रोक लगाई। अति चराई क्या होती है, जैसे मतलब जैसे ये जो गाय भैंस चरती है, ज़्यादा ना चरे, उससे भी क्या है हमारा वो बच सकता है। ठीक है, और हमें जागरूक तो हमें होना ही है, अगर जागरूक नहीं होंगे तो हमारा कुछ भी बेकार है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भविष्य के लिए संसाधन क्यों जरूरी है, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए। देखो, सबसे पहले तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या बचाएंगे। ठीक है ना, अगर हमारे पास कुछ हो गए तो सबसे पहले आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है ये। समान विकास के लिए, समान विकास तभी हो पाएगा जब हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे संसाधन होंगे, तभी हमारा जो विकास होगा वो समान हो पाएगा। नहीं तो कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो पा रहा। और कुछ संसाधन महंगे अथवा सीमित मात्रा में हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही सीमित मात्रा में है, तो इसके लिए भी हमें अपने संसाधनों को क्या है, संरक्षित रखना पड़ेगा। तो बच्चों, ये हमने क्या है, सारे जो क्वेश्चन हैं सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आए हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेटा ये वीडियो भी लाइक करके थ्रू जरूर बताइए कि आपको हमारा समझाना कैसे लगा। और इसको ज़रूर ध्यान रखें, 2 गज दूरी और 6 फुट की शारीरिक दूरी का जरूर पालन करें, क्योंकि आपको पता है कोविड है और बहुत फैल रहा है, दिल्ली में बहुत केसेस आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहिए। मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। और इंग्लिश की वर्कशीट ये बेटा अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ उसको भी जाके ज़रूर देखें। बाय बच्चों।